हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कमल। जैसे कि हम जानते हैं कि हम शेयर्स के फंडामेंटल्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक ऐसे टूल की बात करेंगे जिसका नाम है स्क्रीनर। कैसे हम स्क्रीनर की मदद से सिर्फ 2 मिनट में, जी हाँ, सिर्फ 2 मिनट के अंदर हम एक शेयर का फंडामेंटल आपको बताएंगे। हम एग्जांपल लेंगे इसके अंदर एचडीएफसी बैंक का। जैसे कि आप जानते हैं एचडीएफसी बैंक इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका मार्केट कैप लगभग लगभग 10 लाख करोड़ का है। तो कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं स्क्रीनर से। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कैसे स्क्रीनर का यूज़ करते हैं। हमने इंटरनेट पे लिखा स्क्रीनर, स्क्रीनर खोला हमने एंड हमने यहाँ लिखा बैंक का नाम एचडीएफसी बैंक, सिंबल एचडीएफसी बैंक। तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें जानना ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस में स्टार्ट करते हैं। आप जैसे कि स्क्रीन देख पा रहे हैं, मार्केट कैप, शेयर का मार्केट कैप कितना बड़ा है। ये 10,96,000 करोड़ का मार्केट कैप है एचडीएफसी बैंक का। ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। देन हम बात करते हैं करंट प्राइस, अभी ये 1443 रुपये का है बैंक। देन वी टॉक अबाउट हाई एंड लो। ये 52 वीक्स हाई इसका 1758 था और 52 वीक लो 1363। देन हम बात करते हैं स्टॉक का पीई। करंटली स्टॉक का पीई 16 चल रहा है। इसका बुक वैल्यू 519 है। डिविडेंड यील्ड 1.32 है, मतलब एक साल में शेयर लगभग 1 से 1.5% के करीब डिविडेंड देता है। आरओसी 6 है, आरओई 17 है। हम बैंक्स के केस में आरओसीई की जगह आरओई का बात करेंगे। फेस वैल्यू 1 है। अब हम नीचे आते हैं, एक ये चार्ट आप देख रहे हैं। इस चार्ट में आप हिस्टोरिकली शेयर का प्राइस जान सकते हैं। अभी हम देखें इसके अंदर एक और ऑप्शन है पी। हम हिस्टोरिकली शेयर का पी भी जान सकते हैं। इसमें 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 3 साल, 5 साल और हिस्टोरिकली जब से वो शेयर लिस्ट हुआ है। आप शेयर का पी और शेयर का प्राइस जान सकते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर कि शेयर का हिस्टोरिकल पी लगभग 20 से 25 के बीच में रहता है, लेकिन करंटली ये 16 के पी पे अवेलेबल है। देन प्रोज एंड कॉन्स आप इससे पढ़ सकते हैं। देन पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एक किसी भी शेयर को उसके पीयर से कंपेयर करेंगे। मतलब बैंक को हम बैंक से कंपेयर करेंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपेयर करेंगे। और जब हम पी के बारे में बात करते हैं तो पी किसी भी शेयर का उसके पीयर्स से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप बैंक्स को आप केमिकल्स के पी से कंपेयर नहीं करोगे, उसको एफएमसीजी के पीयर से कंपेयर नहीं करोगे। और उसके पी को कंपेयर करने के लिए उसके हिस्टोरिकल पी से भी कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट के 3 साल का पी क्या चल रहा है, लास्ट के 5 साल का पी क्या चल रहा है। देन हम नीचे आते हैं। आप इनमें से देखेंगे, आप सबसे चीप वैल्यूएशन पे आप देखोगे हिस्टोरिकली जैसे बैंक्स का, तो एचडीएफसी बैंक मेरे अकॉर्डिंग सबसे हिस्टोरिकली कम पी पे चल रहा है अभी। देन क्वार्टरली रिजल्ट आता है। हम नीचे आते हैं एनुअल रिजल्ट। आप जैसे कि देखेंगे कि बैंक कैसे अपना रेवेन्यू बढ़ा रहा है। 2012 में बैंक का रेवेन्यू लगभग 30,000 करोड़ था, जो बढ़ के 2.5 लाख करोड़ हो गया, जो 10 गुना हो गया। प्रॉफिट्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से 60,000 करोड़ हो गया, लगभग 12 गुना इसका प्रॉफिट हो गया है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, मतलब इस तरीके से सेल ग्रोथ हो रही है 10 साल में 17% और लास्ट 3 साल में 12%, जबकि लास्ट 1 ईयर से इसका सेल्स 60% से ग्रो हो रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 10 साल से 21%, लास्ट 3 साल से 19%। और स्टॉक का सीएजीआर, स्टॉक किस सीएजीआर से रिटर्न दे रहा है लास्ट 10 साल से 14%, जबकि लास्ट 1 साल में आप देखेंगे इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन लास्ट 1 साल में स्टॉक ने -8% का रिटर्न दिया है। ये बताता है कि शेयर अभी खरीदने की जोन में है। देन इसका बैलेंस शीट है, हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। देन कैश फ्लोज, देन रेशियो है आरओई, जो मैंने बताया था कि बैंक के केस में सबसे जरूरी है, और अदर केसेस में हम आरओसी और आरओई दोनों कंसिडर करते हैं। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न, अब नीचे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न, जैसे कि आप देख रहे हैं एफआईएस और डीआईएस के पास सबसे मेजर स्टेक है, लगभग 80% से ज़्यादा एफआईएस और डीआईएस के पास का स्टेक है, और पब्लिक के पास सिर्फ 16 से 17% स्टेक है। लगभग 2 मिनट में हमने शेयर का फंडामेंटल जान लिया है। तो इसी तरीके से हम और शेयर्स के बारे में बात करेंगे फंडामेंटल्स, और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर। ये हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। थैंक यू।